हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तेरी मेरी कहानी भाग 10। सिकंदर तो बस सुलेहा की काली गहरी सुरमई आंखों में खोया हुआ था। जब सुलेहा ने अपनी नजरें उसे हटा ली तब जाकर वो अपने सेंस में आया। वहीं उनसे दूर बैठी ताहिरा भी, नाजिया भी और हानी ने जब सिकंदर को सुलेहा को इस कदर देखते पाया तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आखिर वो हानि का मंगेतर था तो फिर वो कैसे सुलेहा को ऐसे देख सकता है। भाभी जान, आप बुरा मत मानिए, लेकिन उस दिन सिकंदर का दुर्रानी साहब की पार्टी में जाना, फिर सुलेहा के साथ डांस करना और अब इतना बोल कर नाजिया भी खामोश हो गई क्योंकि ताहिरा भी उसे अपनी तीखी नजरों से घूर रही थी। आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है कि हमारा बेटा कैसा है और क्या कर रहा है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा बेटा कैसा है। वो वही करेंगे जो हम उनसे कहेंगे। और अगर हमने एक बार कह दिया कि हानि ही हमारी सिकंदर की बीवी बनेगी तो बस यही होगा। हमारे बेटे ने आज तक हमारी मुखलफात नहीं की है तो वो अब भी नहीं करेंगे। ताहिरा बी ने रोबीले अंदाज से कहा, मानो उन्हें अपने कहे एक एक अल्फाज से पूरा यकीन है कि उनका बेटा वही करेगा जो वो कहेंगी। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होता है। थोड़ी देर में ही निकाह की सारी रस्में मुकम्मल हो गई और वो रुखसती का टाइम भी आ गया। चूंकि सुहेल की अम्मी अपने भाई भाभी के साथ उमराह पर गई हुई थी, इसीलिए वो निकाह में शरीक नहीं हो पाई। रुखसती के वक्त जहाँ हयात और उनके पेरेंट्स के आंखों में आंसू थे तो वहीं किंजा और सुलेहा की भी आंखें नमी थी। सुलेहा ने हयात को गले लगाया और उसके कान में धीरे से बोली, तू अपना ख्याल रखना और मुंबई जरूर आना मेरे होने वाले ससुराल। मैं भी कोशिश करूंगी कि दिल्ली बीच में आऊं, मगर तू जानती है ना, मुझे यहाँ आने में हेसिटेशन होती है। अब ज्यादा रो मत वरना मेकअप खराब हो जाएगा। तो जीजू ने तुझे पहचानना ही नहीं है। सुलेहा ने ये आखिरी लाइन जानबूझकर कहा, हयात को चिढ़ाने के लिए कही थी, जिसे सुन रोती हुई हयात भी हंस दी। किंजा भी हयात को गले लगा लिया और उसे अपना ख्याल रखने के लिए बोल वो उससे दूर हट गई क्योंकि काफी सारे लोगों को अभी भी हयात से मिलना था। सोहेल और तो हयात को रोते हुए देख हैरान था। जो लड़की एक हफ्ते पहले एक जंगली बिल्ली बने उसे काट खाने को दौड़ रही थी, वो इस वक्त कितनी मासूम दिख रही थी। और अब वो उसकी बीवी थी और वो उसका सरपरस्त था। सच में किस्मत के आगे इंसान का बस नहीं। कहाँ आज वो इस मुंहफटी लड़की के निकाह में शरीफ होने आया था, कहाँ आज वो उसकी बेगम बन गई। लेकिन जो भी कहो, मेरी बेगम है तो बड़ी खूबसूरत, सोहेल ने खुद से कहा और मुस्कुरा दिया। रुखसती के बाद सभी अपने अपने घर चले गए। क्योंकि निकाह जल्दबाजी में हुआ था तो दूसरे दिन वलीमा सिर्फ घर वालों के लिए ही रखा गया था। ग्रैंड रिसेप्शन सोहेल की अम्मी की वापसी पर होना था। वलीमे की दावत में हयात ने जहां दुर्रानी हवेली वालों और किंजा को इनवाइट किया तो वहीं सोहेल ने भी सिकंदर और उसकी फैमिली को इनवाइट किया था। वलीमे में हदीद पैलेस से सिर्फ सिकंदर, किंजा और सलार शामिल हुए थे तो वहीं दुर्रानी हवेली से सुलेहा ही शामिल हुई थी क्योंकि सामिया बी को अजीज दुर्रानी के साथ आउट ऑफ सिटी जाना पड़ा था। सोहेल का रिसेप्शन दिल्ली के एक बड़े 5 स्टार होटल में रखा गया था। आफ्टर ऑल वो भी अच्छी खासी रसूख वाला था। सोहेल वलीमे की तैयारी में इतना बिजी था कि वो उसे हयात से बात करने का मौका भी नहीं मिला। सिकंदर ने सोहेल के वलीमे के लिए अर्जेंटली पार्टी ऑर्गेनाइजर वालों को इंतजाम करवा दिया था, इसीलिए सोहेल को ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। सुलेहा ने वलीमे के लिए रेड रोज कलर का पार्टी गाउन पहना हुआ था। बालों की हेयर स्टाइल कर उसे एक साइड किया हुआ था। जब सिकंदर ने सुलेहा को देखा तो वो उसे कल से भी ज्यादा हसीन लगी। वो जब भी उसे देखता था वो उसे पहले से भी ज्यादा खूबसूरत ही लगती थी। सुलेहा ने अब तक सिकंदर को कहीं नहीं देखा था तो वहीं दूसरी ओर सिकंदर की तो उससे नजरें ही नहीं हट पा रही थी। वो आज इस वलीमे में सिर्फ सुलेहा के लिए ही आया हुआ था, वरना उसे कभी इस तरह की गैदरिंग पसंद नहीं थी। अभी वो सुलेहा से बात करने जाने ही वाला था कि सलार ने उसे रोक लिया। वो उसे किसी मसले पर मशवरा ले रहा था क्योंकि उसे घर में कभी
सिकंदर से बात करने का मौका ही नहीं मिलता था। सिकंदर ने जब तक उसके डाउट्स क्लियर किए तब तक सुलेहा वहां से जा चुकी थी। सिकंदर ने उसे सारे हॉल में देखा मगर वो उसे कहीं नजर नहीं आई। वो इतनी जल्दी कैसे जा सकती है, अभी थोड़ी देर पहले ही तो आई थी। सिकंदर ने सोचा, फिर दोबारा उसे ढूंढने लगा मगर वो सच में जा चुकी थी। उसने सोचा कि वो आज शाम या कल किसी बहाने से दुर्रानी हवेली जाकर उससे मिल लेगा। पैलेस जाकर भी जब सिकंदर को चैन नहीं मिला तो वो क्रेश होकर अजीज दुर्रानी से किसी मसले पर डिस्कस करने के बहाने दुर्रानी हवेली चला गया। सिकंदर जब दुर्रानी हवेली में एंटर हुआ तो उसे हॉल में ही सोफे पर बैठे अजीज दुर्रानी और सामिया भी नजर आ गई। अस्सलामु अलैकुम, सिकंदर गहरी आवाज में सुन उन दोनों ने ही उसकी ओर देखा जो सफेद कुर्ते पजामे पहने उनके घर में एंटर हो रहा था। वालेकुम अस्सलाम सिकंदर, आप अंदर आइए। अजीज दुर्रानी ने गर्मजोशी से उसका इस्तकबाल किया तो सिकंदर आकर उनके सामने सोफे पर बैठ गया। वहीं सामिया भी को आजकल सिकंदर का मिजाज काफी बदला बदला सा लग रहा था। कहाँ सिकंदर 3-4 सालों में एक बार उनकी हवेली आता था और कहाँ वो अब एक ही हफ्ते में 3 बार आ चुका था। लेकिन उन्होंने ज्यादा इस बात पे गौर नहीं किया और अपने ख्यालों को झटक दिया। काफी देर बिजनेस और पॉलिटिक्स के रिलेटेड बात करने के बाद भी जब सिकंदर को सुलेहा कहीं नजर नहीं आई तो उसे बेचैनी सी होने लगी। लेकिन तभी उसने इनडायरेक्टली उनसे जानना चाहा, वैसे आप में से कोई आज हयात और सोहेल के वलीमे में क्यों नहीं आए? सिकंदर का सवाल सुन सामिया जी तुरंत बोली, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। असल में अभी कुछ देर पहले ही हम दोनों दिल्ली वापस आए हैं और जहाँ तक बात है वलीमे में जाने की तो हमारे जानिब से सुलेहा गई थी, लेकिन उसे भी अर्जेंटली काम से आज ही मुंबई जाना पड़ा। सामिया की बात सुनकर सिकंदर को ऐसा लगा मानो किसी ने उसे उसकी सबसे अजीज चीज छीन ली हो। लेकिन तभी उसे दुर्रानी साहब की आवाज़ सुनाई दी। उसकी कॉलेज की मेरिट लिस्ट जारी हो गई है, इसीलिए वो एडमिशन लेने चली गई है। अब पता नहीं कब आएगी, शायद ग्रेजुएशन के बाद ही आए। अजीज दुर्रानी ने थोड़ा अफसोस जताते हुए कहा, आखिर वो उसके अब्बू थे, भले ही वो उस पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन थी तो वो उनकी इकलौती शहजादी। वहीं जब सिकंदर ने अजीज दुर्रानी की बातें सुनी तो उसका चेहरा डार्क हो गया। भला वो उससे दूर कैसे जा सकती थी, वो भी उसकी बिना इजाजत के? उसे किसने हक दिया सिकंदर से दूर जाने का? थोड़ी देर बाद सिकंदर भी वहां से चला गया। पैलेस पहुंचते ही सिकंदर जब अपने रूम में गया तो उसने दरवाजे के पास रखे वास को जमीन में पटक कर चकनाचूर कर दिया। सिकंदर जोर से चीखा, तुमने गलत किया लिल्डा, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। सिकंदर ने अपनी गर्दन पर अजीब तरह से हाथ फेरते हुए कहा और तिरछा मुस्कुरा दिया। इन सबसे अनजान सुलेहा मुंबई में आहान और उसकी फैमिली के साथ डिनर कर रही थी, क्योंकि कल उसे सुबह जल्दी उठकर कॉलेज जाना था। वहीं दूसरी ओर सोहेल के फ्लैट पर हाल इन सबसे जुदा था। बेड के दोनों तरफ एक दूसरे की तरफ पीठ किए हयात और सोहेल की आंखों से नींद कोसों दूर थी। हयात जो सोहेल के अचानक कमरे में आ जाने की वजह से वालीमे के हैवी कपड़ों में ही सो गई थी। उसे अब इतने भारी कपड़ों में नींद नहीं आ रही थी। जब हयात को लगा कि सोहेल सो चुका है तो वो उठकर अपने लगेज से नाइट गाउन निकाल बाथरूम के अंदर चली गई। बाथरूम के डोर बंद होने की वजह से आवाज को सुन सोहेल ने अपनी आंखें खोल ली, जिसे बंद कर वो कब से सोने की एक्टिंग कर रहा था। जब सोहेल को लगा कि अब वो सो नहीं पाएगा तो वो उठकर सोफे पर बैठ गया और एक बिजनेस बुक निकालकर उसे रीड करने लगा। जब सोहेल ने बाथरूम के डोर के खुलने की आवाज़ सुनी तो उसकी नज़रें खुद ब खुद उस ओर चली गई। इसी के साथ उसकी नज़रें उस ओर जम सी गई। हयात जो जस्ट शावर लेकर बाहर आई थी, ब्लैक नाइट गाउन जो उसके घुटनों के नीचे तक आ रहा था, उसे पहने बाथरूम से बाहर आई। वो जल्दबाजी में अपने गाउन का सरक ले जाना भूल गई थी। जब हयात ने खुद के ऊपर किसी की गहरी नज़रों की तपिश महसूस की
तो उसने अपने सिर घुमाकर उस ओर देखा जहाँ सोहेल मुंह फाड़े उसे ही देख रहा था। सोहेल को इस तरह अपनी ओर हैरानी से देखता देख हयात हड़बड़ा गई और इसी वजह से उसका पैर वहाँ बिछी कालीन में फंस गया। जैसे ही हयात गिरने को हुई वो चीख पड़ी, लेकिन इससे पहले कि वो गिरती सोहेल ने फुर्ती दिखाते हुए उसे थाम लिया। हयात, जिसने अपनी आंखें गिरने के डर से बंद कर ली थी, जब उसे एहसास हुआ कि वो गिरी नहीं है तो उसने अपनी आंखें खोल सोहेल की ओर देखा, जो उसके मासूम से चेहरे को ही देख रहा था। सोहेल तो बस हयात की हिरनी जैसी आंखों में कहीं खो सा गया था। हयात जिसकी जिंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की थी, जो उसके इतने करीब आई थी, अब ये उसकी मलकियत थी और वो उसका महरम। उसका अपनी बेगम पर पूरा हक था और हयात का भी उस पर उतना ही हक था। उन दोनों की ही धड़कनें बुलेट ट्रेन की स्पीड से चल रही थी, जिनका शोर वो दोनों ही सुन सकते थे। हयात ने आज पहली बार सोहेल को इतने करीब से देखा। गोरा चिट्टा सोहेल हल्के बेयर्ड में बहुत ज्यादा हैंडसम दिख रहा था। हयात तो अपनी लंबी घनी पलकों को झपकाते हुए उसे ही देख रही थी। वहीं सोहेल का ध्यान तो हयात के लिप के जस्ट ऊपर बने तिल पर था। अब बंदे की वाइफ इतनी खूबसूरत हो और वो उसकी बाहों में हो तो भला बंदा कंट्रोल करे तो कैसे करे। मैं आई, सोहेल ने हयात की हिरनी जैसी आंखों में देखते हुए सवाल किया, तो उसने अपनी नजरें झुका ली, जिसे देखकर सोहेल के होठों के कोने की ऊपर की ओर मुड़ गए। आखिर वो उसे मना करती तो करती क्यों? वो उसका शौहर था, जिसने न सिर्फ उसे और उसके परिवार वालों को रुसवा होने से बचाया, बल्कि उसे उसकी पिछली बदतमीजियों के लिए भी कुछ नहीं कहा। भला वो उसे मिट्टी की ढेर के लिए अपने हीरे जैसे शौहर की ख्वाहिशों को मना क्यों करती? और शायद आज हयात भी चाहती थी कि सुहेल और उसका रिश्ता एक कदम आगे बढ़ जाए। सोहेल ने हयात को अपनी बाहों में उठाया और उसे बेड पर किसी सॉफ्ट डॉल की तरह लिटा दिया। सोहेल ने अपनी टी शर्ट निकालकर वहीं साइड में फेंक दिया। हयात तो सोहेल के मस्कुलर बॉडी को देखती ही रह गई। सोहेल हयात के ऊपर आया और उसने प्यार से उसका माथा लिया, जिसे फील कर हयात की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। सोहेल ने झुककर हयात के होठों के ऊपर बने उस तिल को किस कर लिया और उसके बाद उसके होठों को कैप्चर कर लिया। जैसे तैसे रात गहराती जा रही थी, उन दोनों का ही इश्क आज परवान चढ़ते जा रहा था। वो दोनों ही एक दूसरे के बदन पर अपनी मोहब्बत की मुहर लगाते जा रहे थे। पूरी रात ना सोहेल सोया, ना ही उसने हयात को सोने दिया। आज वो दोनों अपने रिश्ते को पूरी तरह से अपना बना लिया था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है